दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ एक स्पेशल मेथड शेयर करने जा रहा हूं जिसको यूज करके आप कंसिस्टेंट इमेज यानी कि एक जैसे इमेजेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत से लोग एआई कैट की वीडियो पर वर्क कर रहे हैं या फिर एआई स्टोरीज पर भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब भी वो सेम इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो उनसे ये क्रिएट नहीं होती है। आज की इस वीडियो के बाद आपको कभी भी मसला नहीं होगा एक जैसे इमेजेस क्रिएट करने का, चाहे वो कैट हो या फिर एआई स्टोरीज हो। सो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि अगर आप कोई पार्ट मिस कर गए तो बाद में आपको काफी सारे इश्यूज फेस करना पड़ेंगे। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। ओके दोस्तों, तो ये वाला जो मेथड है ये आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं और अपने पीसी पर भी कर सकते हैं। कोई भी इमेज जनरेट करने से पहले सबसे जो मुश्किल काम होता है वो आपने प्रॉम्प्ट को किस तरह से जनरेट करना है। मोस्टली लोगों को प्रॉम्प्ट जनरेट करने का आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से वो अच्छे इमेजेस क्रिएट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, या तो आप जिस टाइप की इमेजेस क्रिएट करना हो उसको आपने नोटपैड पर लिख लेना है, या फिर दोस्तों आपने क्या करना है कोई भी रेफरेंस इमेज डाउनलोड कर लेनी है। जैसा कि मेरे पास एक ये कैट वाली इमेज है और दूसरी जो है मेरे पास ये वाली है। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि मेरी जो इमेजेस क्रिएट हों वो इस टाइप की इमेजेस ही क्रिएट हों। तो इसके लिए आपने प्रॉम्प्ट को किस तरह से जनरेट करना है, सबसे पहला काम करना है आपने किसी भी अपने कंपटीटर की जो इमेज है या फिर थंबनेल को आपने डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपने इसको अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पर आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अटैचमेंट का, ये मोबाइल में भी मिल जाएगा और आपको पीसी वर्जन में भी मिल जाएगा। तो इस पर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। ये क्लिक करने के बाद आपने जो अपने कंप्यूटर की इमेज डाउनलोड की होगी ना उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे इमेज अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पे मैं इंटर बटन प्रेस कर देता हूँ और चैट जीपीटी क्या करेगी, आपको इस इमेज की डिटेल निकाल के दे देगी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप नोट करें तो चैट जीपीटी ने हमें सारी की सारी डिटेल निकाल के दे दी है इस इमेज से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे अभी हमारी प्रॉम्प्ट नहीं बन रही। प्रॉम्प्ट क्रिएट करने के लिए चैट जीपीटी को आपने कुछ इस टाइप की इंस्ट्रक्शन देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर चैट जीपीटी को मैंने जस्ट इतना कहा है कि मुझे जो इस कैट से रिलेटेड इसका कलर, आई कलर हो गया, बॉडी टाइप होगी, या जो फेस की जो कंडीशन होती है यानी कि हैप्पी है या फिर सैड है, वो मुझे सारी की सारी निकाल के दे दो। तो उसके बाद आपने इस टाइप की यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉम्प्ट टाइप करनी है। चैट जीपीटी को बताना है कि मुझे इस कैट का जो हुलिया है ना वो यहाँ पे टाइप करके दो। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस टाइप की प्रॉम्प्ट को यहाँ पे इंटर कर देना है। अब चैट जीपीटी क्या करेगी, ये जो सारा हुलिया है कैट का, जो बॉडी है या कलर है या आईज कलर है, जो भी कुछ है वो सारा यहाँ पे आपको नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए इसने पूरी की पूरी डिटेल मुझे निकाल के दे दी है। अब दोस्तों ये जो डेटा इसने प्रोवाइड किया है ये है आपकी प्रॉम्प्ट। इस प्रॉम्प्ट को यूज करके आप इमेजेस वगैरह को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट इमेज यानी कि एक जैसे इमेजेस आपने किस तरह से जनरेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस प्रॉम्प्ट को समझना पड़ेगा। ओके तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो प्रॉम्प्ट है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देता हूँ। अब जस्ट ये जो प्रॉम्प्ट है ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने इमेजेस किस तरह से जनरेट करनी है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब दोस्तों ये जो प्रॉम्प्ट है इसको आपने एक बार रीड कर लेना। रीड करने के बाद कुछ चीजें आप चेंज कर सकते हैं, कुछ चीजें आप चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास जो कैट का कलर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आईज है, आईज भी आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप जो चेंज कर सकते हैं वो यहाँ पे उसके एक्सप्रेशन है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सिमिलर टाइप की इमेजेस बनती जाए, आपकी एक ही कैट यानी कि सारे सीन में आ जाए, तो इनमें से जो चीजें चेंज करनी है वो जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन हो गया, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब एक्सप्रेशन में ये होता है कि कभी कैट एंग्री होती है तो इसको आप यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हैं कि कैट किस मोड में हो, एंग्री मोड में हो या फिर हैप्पी मोड में हो या फिर क्राई यानी कि रो रही हो। तो यहाँ पर आप खुद भी टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो सिचुएशन का, यानी कि आप उसके इर्द गिर्द की जो सिचुएशन है वो भी चेंज कर सकते हैं। अब ये जो मैंने इमेज निकालती थी इसमें देख सकते हैं कि ये जो कैट है ये रनिंग कंडीशन में है, तो इसकी सिचुएशन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि रनिंग, यानी कि इसको आप चेंज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, या फिर आप कार ड्राइविंग भी कर सकते हैं।
जस्ट ये है कि जो चीजें आपने चेंज नहीं करनी उनमें आ जाता है, कलर वगैरह होते हैं, बॉडी पार्ट, ये कुछ भी आपने चेंज नहीं करना। चेंज कर सकते हैं तो उसके क्लॉथ चेंज कर सकते हैं, फेस का एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं कि हैप्पी मूड में है या क्राई कर रही है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी प्रॉम्प्ट को यूज करके डिफरेंट टाइप की इमेजेस जनरेट करने हैं। तो अब मैं आपको इमेजेस जनरेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसी वाली जो डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट है इसी को यूज करके कुछ इमेजेस जनरेट करते हैं। सो दोस्तों उसके बाद आपने आ जाना है बिंग इमेज क्रिएटर पर और ये वाली जो प्रॉम्प्ट है आपने पेस्ट कर देनी है। इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद आपने क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो दोस्तों यहाँ पर देखें, अब जो हमारी जो इमेजेस जनरेट हुई हैं इस प्रॉम्प्ट को यूज करके ये सिंपल टाइप की इमेजेस जनरेट हुई हैं, लेकिन हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो हमें इसका रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिला। तो इसको आपने फिक्स किस तरह से करना है, इसके लिए आपने आ जाना है दोबारा चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पर आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर जीपीटी का, इस पर आपने क्लिक कर देना है। दोस्तों ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास सर्च बार आएगी, तो यहाँ पे आपने सर्च करना है कंसिस्टेंट कैरेक्टर। दोस्तों उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला आपके पास ऑप्शन आएगा कंसिस्टेंट कैरेक्टर जनरेटर, इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है स्टार्ट चैट। स्टार्ट चैट पर क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये वाली जो प्रॉम्प्ट की इसको आपने कॉपी करना है और एक बार यहाँ पे पेस्ट करके इंटर प्रेस कर देना है। दोस्तों यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो मेल है या फीमेल है। तो अब हम उसे बताएंगे कि हमारा जो कैरेक्टर है वो यानी कि मेल कैट है या फीमेल कैट है। तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे मेल कैट। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जो ये पूछ रहा है वो कह रहा है कि इस कैरेक्टर का आप नेम क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी नेम टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों नेम टाइप करने के बाद नेक्स्ट जो आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसकी एज, कंट्री या ऑरेंज या मतलब आउटफिट कलर वगैरह क्या है। तो इसके लिए क्या करना है, दोबारा से आपने क्या करना है, ये वाली जो प्रॉम्प्ट है ये कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है और इंटर प्रेस कर देना है। अब दोस्तों ये टूल क्या करेगा, ये यहाँ से इमेज जनरेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे इमेज जनरेट करने में एरर आएगी और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप चैट जीपीटी का जो अकाउंट है वो यहाँ पे अपग्रेड करें, तब जाके आप यहाँ से इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे एक और यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप करनी है कि इसको बताना है कि मुझे इमेजेस जनरेट नहीं करते, मुझे जस्ट प्रॉम्प्ट नीड है। तो यहाँ पर जस्ट मैंने इतना टाइप कर दिया है कि राइट ओनली इमेज प्रॉम्प्ट। ये टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। अब ये टूल क्या करेगा कि मुझे कैट से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पर देखें ये फर्स्ट प्रॉम्प्ट इसने हमें जनरेट करके दे दिए। तो अब हम इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे टेस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो इमेजेस आ गई हैं। अब हम इसकी जो सिचुएशन है वो यहाँ पे चेंज करते हैं। यहाँ पे अब आप इसको यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं कि मुझे बैकग्राउंड किस टाइप का चाहिए और रनिंग कंडीशन में हो या जिस टाइप की भी आप जनरेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं उसका जो बैकग्राउंड वेदर है वो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है डार्क वेदर। उसके बाद मैंने यहाँ पे रेनी वेदर भी टाइप कर दिया है और पुलिस कैट आर चेजिंग हिम। अब ये कुछ जो सिचुएशन है ये मैं चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन जो इमेज की क्वालिटी है वो यही रहनी चाहिए। उसके बाद आपने इस टाइप की चेंजिंग टाइप करने के बाद दोबारा से इंटर प्रेस कर देनी है। अब ये प्रॉम्प्ट दोबारा से मॉडिफाई होके आ जाएगी हमारे पास। अब दोस्तों यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसने लास्ट वाली लाइन में इसने चेंजिंग की है। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो एक्सप्रेशन से पहले वाला जितना भी हिस्सा है वो सारा का सारा सेम ही है। तो आपने क्या करना है, ये जो लास्ट वाली लाइन है यहाँ पे आप काफी सारी चेंजिंग कर सकते हैं, खुद की प्रॉम्प्ट भी जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारी जो इमेजेस हैं वो किस टाइप की आती हैं। सो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इमेजेस आ रही हैं वो काफ़ी हद तक परफेक्ट इमेजेस आ रही हैं। और यहाँ पे अगर आप नोट करें पहले वाली इमेजेस में और ये जो न्यू वाली इमेजेस में आपको जो कैट है वो सेम नज़र आ रही होगी। ओके दोस्तों, तो ये इमेजेस आपने देख ली। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की सिचुएशन क्रिएट करते हैं और उसमें देखते हैं कि अब हमारी इमेजेस किस तरह से आती है। अब इस वाली यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आपके पास कंसिस्टेंट कैरेक्टर का, यहाँ से आप 5 या 10 यहाँ पे प्रॉम्प्ट जनरेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास लिमिट एंड हो जाएगी।
तो उसके लिए आपने क्या करना है, यही फार्मूला अप्लाई करना है कि आपने ये जो एक्सप्रेशन हो गया आपने नोट कर लेना है कि कहाँ से आपकी जो प्रॉम्प्ट है वो चेंजिंग हो रही है। अब मेरे पास जो सिचुएशन है वो यहाँ से प्रॉम्प्ट चेंज हो रही है, इससे पीछे जो एक्सप्रेशन वाला हिस्सा है ये सेम रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये सारा कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने एक और सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट की है, ही इज ड्रोनिंग इन द डार्क सी। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली सिचुएशन की इमेज जनरेट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सिमिलर यानी कि एक ही कैट उसमें हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाली प्रॉम्प्ट का जो हिस्सा कॉपी किया था यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखें, ये हिस्सा यहाँ पे चेंज हो गया और इस प्रॉम्प्ट का ये हिस्सा भी यहाँ पे चेंज था। तो जस्ट यहाँ पे हमने चेंजिंग की है, बाकी सारी की प्रॉम्प्ट वही की वही है। इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद दोबारा हम यहाँ पे बिंग पे ना जनरेट करके देख लेते हैं कि हमारी इमेजेस किस टाइप की आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमने जस्ट प्रॉम्प्ट का जो पहला हिस्सा था वो वही रहने दिया और लास्ट वाला जो सिचुएशन वाला हिस्सा था वो हमने चेंज किया। अब आप यहाँ पे नोट करें तो आपको जो कैट है ये सेम ही नजर आएगी। फर्स्ट जो हमने इमेज जनरेट की थी उसमें थोड़ी सी डिफरेंट है और जैसे जैसे आप सिचुएशन क्रिएट करते जाएंगे उसी हिसाब से आपकी जो कैट की इमेजेस है वो बेटर से बेटर होती जाएंगी। अब ये वाली इमेजेस भी आप देख लें और ये जो लास्ट जनरेट की थी ये वाली भी देख लें। इसी तरह से दोस्तों आपने यहाँ से प्रॉम्प्ट वगैरह को जनरेट कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे कंसिस्टेंट कैरेक्टर से आपने एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेने, उसके बाद आप बाकी जो प्रॉम्प्ट होगी वो आपने एंड वाले सेक्शन में देख लेना है कि कहाँ पे आपका चेंजिंग हो रही है। जस्ट जो मेन पॉइंट है वो यही रखना है कि आपने जो कैट का कलर है, बॉडी टाइप है या उसके क्लॉथ वगैरह है वो सेम रखने हैं और का जो मूड एक्सप्रेशन हो गया या फिर सिचुएशन वगैरह है वो आपने चेंज करते रहना है। इसको यूज करके आप इस टाइप की बेटर क्वालिटी की इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, वो भी फ्री में। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।